हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपके सामने क्लास 11th में जो चैप्टर 1 है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा, उसमें जो समीकरणों पर आधारित गणनाओं से संबंधित न्यूमेरिकल होते हैं, तो उसमें ये न्यूमेरिकल लेकर आए हुए हैं। तो आइए बिना समय गंवाए इस न्यूमेरिकल को अच्छे से समझते हैं। न्यूमेरिकल है सामान्य ताप दाब, मतलब इसको बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, शॉर्ट में NTP, पर 2.4 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए कितना पोटेशियम क्लोराइड आवश्यक होगा। कोष्ठक में आपको दिया गया है कि मतलब पोटेशियम का एटॉमिक वेट परमाणु भार 39, क्लोरीन का परमाणु भार 35.5, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। कैसे इस सवाल को लगाया जाएगा? सबसे पहले कितना पोटेशियम क्लोराइड आवश्यक होगा, तो आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा। अब रिएक्शन लिखने के लिए देखिए क्या कहता है, ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए, तो ऑक्सीजन को प्राप्त करना है, ऑक्सीजन को तो इसी तरफ लिखा जाएगा। ऑक्सीजन को प्राप्त करना है, किससे प्राप्त करना है? पोटेशियम क्लोराइड से। तो पोटेशियम क्लोराइड से प्राप्त करना है, तो ये पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र हो गया KClO3। इतनी बात क्लियर हुई। अब इससे अगर ऑक्सीजन आपकी अलग हो गई तो क्या बचेगा? KCl और बचेगा, तो यहाँ हमने KCl को लिख दिया, KCl को लिख दिया। अब इस रिएक्शन को संतुलित करिए, बैलेंस करिए। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हमने 2 का गुणा कर दिया, तो ऑक्सीजन कितने हो गए आपके? 6। यहाँ पे 3 का गुणा कर दिया, तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी कितने हो गए? 6। यहाँ पोटेशियम 2 Cl2, इधर 2 लगा दीजिए, पोटेशियम 2 Cl2। हमारी रिएक्शन क्या हो गई? संतुलित हो गई, बैलेंस हो गई। अब सवाल को आगे लगाते हैं। सबसे पहले आपने इसका भार निकाला, भार पूरे का पूरा कितना है? क्यों? क्योंकि यहाँ पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन से संबंधित सवाल में बोल रहा है। तो अगर पोटेशियम क्लोराइड के 2 मोल होंगे, 2 मोल, तो ऑक्सीजन के कितने मोल बनेंगे? 3 मोल बनेंगे। अगर पोटेशियम क्लोराइड के 2 मोल होंगे तो ऑक्सीजन के कितने मोल बनेंगे? 3 मोल बनेंगे। तो हम इस पूरे का भार निकालते हैं। तो पूरे का भार निकालने के लिए 2 K का कितना होता है परमाणु भार? 39 प्लस Cl का 35.5 प्लस ऑक्सीजन का 3 गुणा ऑक्सीजन का होता है 16। 3 का गुणा क्यों कराए? क्योंकि ऑक्सीजन कितने हैं? 3। तो ये 2 का गुणा ये यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हमने आपको क्या बताया, पूरे का भार निकाल रहा है, पूरे का भार। तो 2 ये 39 प्लस 35.5 प्लस का 48, ये आ जाएगा आपका 245 ग्राम। आप लगा सकते हैं, ठीक है, 245 ग्राम। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन लीटर में, ऑक्सीजन लीटर में, तो NTP पर ऑक्सीजन का आयतन यहाँ कितना हो? ऑक्सीजन 1 मोल गैस का आयतन, 1 मोल गैस का आयतन, लेकिन कब? NTP पर 1 मोल गैस का आयतन होता है 22.4 लीटर। NTP सवाल में बोला है, NTP पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। ये कितने मोल है? ये 3 मोल है। तो NTP पर आयतन बराबर 3 गुणा 22.4। इतनी बात क्लियर हुई भाई? 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर, तो 3 मोल का कितना हो जाएगा? तो 3 का मल्टीप्लाई करा दिया। अब इसको सॉल्व किया तो आया 3 चौको 12, मसला 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 67.2 लीटर। इतनी बात आपको समझ में आई? एक बार फिर से देखते हैं। पहले तो हमने रिएक्शन लिख ली, रिएक्शन लिखने के बाद इसकी चर्चा है सवाल में, और इसकी चर्चा है। इस KClO3 का अगर 2 मोल होगा तो ऑक्सीजन के कितने मोल बनेंगे? 3 मोल बनेंगे। इस पूरे का भार निकाला, पूरे का, तो पूरे का भार निकालिए, कितना आया? फिर आपने देखा ऑक्सीजन 2.4 लीटर में चल रही है ऑक्सीजन,
तो आपको पता है एनपीपी पर 1 मोल का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर। ये 3 मोल है तो 3 का गुणा करा दिया तो ये आ गया। अब चूंकि आपको मात्रा किसकी निकालनी है, पोटेशियम क्लोरेट आवश्यक होगा, तो जिसकी मात्रा निकालनी होती है उसको बराबर के साइड रखना पड़ता है, तभी तो आप मान निकाल पाएंगे। जिसकी मात्रा पोटेशियम क्लोरेट की मात्रा निकालनी है तो बराबर के जब आप इस साइड रखेंगे तभी तो कैलकुलेशन करके सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लिखेंगे चूंकि एनटीपी पर 67.2 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त होती है बराबर कितने से 245 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट से। सही लिखा होगा, इतने लीटर ऑक्सीजन प्राप्त होती है इतने ग्राम पोटेशियम क्लोरेट से। अब पोटेशियम क्लोरेट को इसी तरह तो लिखना पड़ेगा तभी तो आपका आंसर आएगा, तभी तो पोटेशियम क्लोरेट की मात्रा निकलेगी। इसलिए एनटीपी पर 1 लीटर O2 प्राप्त होती है, यह आएगा 245/67.2 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट से। इसलिए एनटीपी पर कितने लीटर का पूछ रहा था, 2.4 लीटर। 2.4 लीटर O2 प्राप्त होगी बराबर 245/67.2 गुणा 2.4। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने से आएगा 8.75 ग्राम। सॉल्व करेंगे पूरी कैलकुलेशन इतना आ जाएगा पोटेशियम क्लोरेट से। ये हमारा क्या है आंसर, क्योंकि उसने पोटेशियम क्लोरेट की मात्रा पूछी थी कितना आवश्यक होगा, तो देखो इतना पोटेशियम क्लोरेट आपका आवश्यक होगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके का एक सवाल और देखते हैं। इस सवाल में देखें, ये सवाल कहता है 3.2 ग्राम अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करने से एनपीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर कितने लीटर नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगी। इस सवाल में देखिएगा, इस सवाल में भी पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगी। नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगी, इसका मतलब नाइट्रोजन गैस तो यहाँ लिखी जाएगी N2, किससे प्राप्त हो रही है अमोनियम नाइट्राइड। अमोनियम नाइट्राइड का सूत्र होता है NH4NO2, NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइड। ठीक है, अमोनियम नाइट्राइड का ये सूत्र हो गया, ये नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगी। अब आपको देखिएगा N2 निकल गया तो क्या बचा H2O बचा, H2O, क्योंकि H बचा और O बचा, तो H2O बचा। कितने H हैं, 4 H है, 2 लगा दीजिए तो 4 H हो जाएंगे। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन देखिए 2 हो गए, हमारी रिएक्शन क्या हो गया बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर 3.2 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट है, लेकिन आप क्या निकालेंगे इस पूरे का भार निकालेंगे, पूरे का भार। तो पूरे का अगर भार निकालें तो N का परमाणु भार कितना होता है 14, H का कितना होता है 1, 4 H है तो 4 का गुणा करा दिया, प्लस नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 14, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो 2 का गुणा करा दिया। अब इसका पूरा भार आया 14 + 4 + 14 + 32, तो 14 और 4 16, सॉरी 14 और 4 18, 18 और 4 22 और 10 32, 32 64 ग्राम लगा दिया। ठीक है, 14 और 4 18, 18 4 22 10 32 और 32 64। यहाँ पे देखिए कितने लीटर नाइट्रोजन, कितने लीटर नाइट्रोजन, तो ये कितने हैं, एक तो आगे लिखा होगा, कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखा होगा 1,
तो एनटीपी पर आयतन कितना होगा 22.4 लीटर, क्योंकि एक मोल है तो एक मोल का एनटीपी पर आयतन कितना होता है 22.4 लीटर होता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब चूंकि सीरियस लगाते हैं, चूंकि 64 ग्राम NH4NO2 से प्राप्त N2 का एनटीपी पर आयतन बराबर कितना है 22.4 लीटर। कितनी बात क्लियर है। 64 ग्राम अमोनियम नाइट्राइड से प्राप्त N2 का एनटीपी पर आयतन 22.4 लीटर। इसलिए 1 ग्राम अमोनियम नाइट्राइड से कितना तो 22.4 बटे 64 कितने लीटर। इसलिए कितने ग्राम के लिए पूछ रहा है 3.2 ग्राम अमोनियम नाइट्राइड के बारे में पूछ रहा है। तो 3.2 ग्राम अमोनियम नाइट्राइड से कितना प्राप्त होगा तो 22.4 बटे 64 गुणा 3.2 सॉल्व किया, दशमलव हटाया यहाँ 2 जीरो बढ़ गए। 32 से 1 काट दिया 32 दूनी 64, 2 से 1 काट दिया 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4, क्या है 112 बटे 100 का भाग दीजिए 1.12 लीटर। ये हमारा आंसर। तो पहले आपने रिएक्शन लिखी, रिएक्शन लिखने के बाद इस पूरे का भार निकाला, पूरे का भार आ गया। इसका आयतन ये 1 मोल है तो 1 मोल का आयतन हो गया 22.4 लीटर। और नाइट्रोजन का आयतन पूछ रहा है एनटीपी पर कितने लीटर नाइट्रोजन प्राप्त होगी। इसका मतलब नाइट्रोजन को बराबर के साइड रखना पड़ेगा। तो आपका भाषा क्या बनी 64 ग्राम अमोनियम नाइट्राइड से N2 का एनटीपी पर आयतन इतना है, इसलिए 1 से निकाला। इसलिए कितने से बोल रहा था 3.2 ग्राम, तो 3.2 ग्राम से निकाला। सॉल्व किया, सॉल्व करने से 1.12 लीटर आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये दोनों सवाल इस वीडियो में अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।